अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, हमने जिसमें बात की थी वो ये था कि जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम्स। अब जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बहुत, यकीन करें, वो आपको ये कह लें कि ज़हनी सुकून को तबाह कर देने वाली होती हैं। इसलिए जल्दी से जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो मैं अपलोड करती रहूँगी। जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं होता, हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ जो होती हैं वो बहुत मैच्योर होती हैं, तो वो जो है ना हैंडल कर लेती हैं सब चीज़ें, और कुछ जो होती हैं वो इतनी मैच्योर नहीं होती हैं, और वो उनके लिए हैंडल करना सब कुछ जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा होता है। जॉइंट फैमिली में हर तरह के, हर तबीयत के, हर कह लें कि हर आदात के जो है ना आपको अफराद मिलते हैं। आप उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी बातों को, जब वो कभी आपको इरिटेट करते हैं तो उनको, उस बात को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है और उसी हिसाब से उसे चलना होता है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कड़वी तबीयत के होते हैं कि छोटी-छोटी बातों को जो है ना बहुत बड़े-बड़े इश्यू बना दिया जाता है, जिसकी वज़ह से जो है ना ज़िंदगी गुज़ारना इंतहाई मुश्किल लग रहा होता है। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत नरम लहजे के होते हैं कि वो हमारी हर बात को जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और कुछ लोग जो है वो दरमियाने टाइप के होते हैं, जिनको गुस्सा भी आ जाता है और वो जल्दी से नॉर्मल भी हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है ना वो हमें जॉइंट फैमिली में जाकर, उनमें रहकर, कुछ अरसा रहकर फिर हमें समझ में आती है, और उतनी देर तक जो है ना वो हमारे ज़हनों में काफ़ी जो है ना वो परेशानियाँ बन जाती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हार्ट हुए होते हैं। जॉइंट फैमिली में जो मसले बनते हैं ना, उनकी मैं आपको सेकंड रीज़न बताऊँ। फर्स्ट रीज़न तो अपने जो मैंने इसका पिछली वीडियो बनाई थी जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम्स की, एपिसोड 1 में। तो अब मैं इसमें जो है ना वो सेकंड प्रॉब्लम की जो है ना वो डिस्कस करूंगी कि सेकंड पॉइंट ऐसा क्या होता है कि जिसमें हमारी जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं घरों में, या लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो जो सेकंड है ना वो ये है कि हम अपनी जो बातें हैं ना वो बहुत जल्दी दूसरों के साथ डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। हमारी पिछली बातें, हमारा माजी, हम हमारे इर्द गिर्द जो बातें हुई होती हैं हमारी फैमिली की, या हमारे मायके में जो है कोई ऐसी बात हुई हो जिसको हम छुपाना चाह रहे हो, लेकिन हम ससुराल में जाकर अच्छे बनने के लिए, दूसरों के दिलों में जगह बनाने के लिए जो है वो हम सब कुछ जो है ना वो बता देते हैं। ख़ास तौर पर हम अपनी नंदों के साथ, या अपनी सास के साथ, या अपने शौहर के साथ जो है ना उनके दिल में जगह बनाने के लिए, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए कि हाँ, ये वाक़ई जो है ना हमारे साथ लॉयल है। तो इन सब चीज़ों से ये जो है ना हम अपनी माज़ी की चीज़ें माज़ी की बातें बता देते हैं। कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो कि हमें नहीं बतानी चाहिए थी। और फिर जब हम बता देते हैं ना, तो वो बातें फिर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता हमें तानों की शक्ल में जो है ना वो मिलना शुरू हो जाती हैं। जब भी कोई छोटी बात हुई हो घर में, तो हमें उस तरह के ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी फैमिली तो ऐसी थी, तुमने खुद बताया था, तुम लोग तो ये हो, तुम वो। तो ये चीज़ें जो है ना ये हमें खुद के कंट्रोल में रखनी चाहिए। हमें किसी के साथ भी किसी किस्म की बात शेयर नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कभी भी जो है ना अपने मायके की बात जो है ना अपने ससुराल में नहीं करनी। ना किसी नंद के साथ, ना सास के साथ, और ना ही अपने हस्बैंड के साथ। ओवरऑल किसी भी रिश्ते के साथ जो है ना वो आपने अपने मायके की खास तौर पर कोई बात नहीं करनी। जैसे कि आपकी भाभियां हैं, या आपके अम्मी अबू हैं, अगर उनमें कोई झगड़ा होता है या किसी किस्म का होता है ना, कि ज़ाहिर है हस्बैंड वाइफ में झगड़े वगैरह तो होते रहते हैं, तो वो आपने जो है अपने ससुराल में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना। कल को अगर आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान कोई झगड़ा होगा ना, तो सबसे पहले आपको अपने माँ-बाप के झगड़े का ताना दिया जाएगा कि तुम्हारे भी माँ-बाप ऐसे थे, अब तुम भी ऐसे ही हो। फटाफट से जो है ना वो ताने मिलने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल देर भी नहीं लगती कि वो आपको जो है ना स्क्रोल कर देते हैं और आपको ताने देना शुरू कर देते हैं कि आप तो आपके घर
पीछे से जो है ना आप झगड़े लेकर आई हो, आप ऐसे करती हो, वो करती हो। तो इन सब चीज़ों से ना जो आपने ना दूर रहना है। अगर आपने इस तरह की बातें कभी कर भी ली है ना, तो नेक्स्ट आपने जो है ना कभी इस तरह की बात कभी भी नहीं करनी अपने ससुराल में। चाहे आपकी आपके नंद के साथ कितनी भी गहरी दोस्ती हो, अपनी सास को आप माँ समझती हैं या अपने हस्बैंड के साथ आपकी कितनी भी प्यार मोहब्बत हो, आपने जो है ना ये बातें कभी भी अपने ससुराल में जो है ना वो कभी भी नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में जो आने वाली ज़िंदगी होती है ना उसमें मुश्किलात बनने का ना सबब बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि माज़ी में अगर आपकी भाभी के साथ ज़ाहिर होता है, अगर आपके भाई की पहले शादी हो चुकी है, उसके साथ आपकी नहीं बनती थी या आपके दरमियान कोई झगड़े हैं या किसी किस्म की भी कोई इख्तिलाफ़ात हैं, तो उनको अपने ससुराल में कभी भी डिस्कस ना करें। उसकी मेन रीज़न ये है कि वो अगर आपका नंद के साथ कोई मतलब थोड़ा बहुत कोई नोक-झोंक हो जाए ना, तो सबसे पहले आपको यही ताना मिलेगा कि जब तुम अपनी मतलब भाभी के साथ ऐसे कर सकती तो नंद के साथ क्यों नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम पास्ट में आप किसी को पसंद करती थी, देखिए ये बहुत ही मैं जो है ना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस करने लगी हूँ। ज़ाहिर है इंसान होता है और जो स्पेस आती है शादी से लेकर जब हम जवान होते हैं उस शादी तक, तो हमारे दिलों में कभी ना कोई बस जाता है, तो वो जो है वो चीज़ जो है ना वो अपने अपने ससुराल में कभी भी डिस्कस नहीं करनी। खास तौर पर शोहर के साथ, नंद के साथ, ससुराल में किसी के साथ भी आपने डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि देखें ये चीज़ें जो होती है ना वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। उस टाइम तो आपको के हस्बैंड जो हैं वो आप कायल करके आपसे बात पूछ लेंगे, लेकिन बाद में सारी ज़िंदगी यकीन करें वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो आपको कभी भी जो है ना आप पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे और आप पर किसी किस्म का वो कहते हैं ना कि समझेंगे कि आप उनके साथ लॉयल नहीं हो, आप उनके साथ ट्रू नहीं हो। तो आपने ये चीज़ें जो है ना बहुत ही जो पास्ट में रह गया वो रह गया है। अब आपका फ्यूचर आपके ससुराल में है, आपके हस्बैंड के साथ है, तो आपने कभी भी जो है ना ये बातें डिस्कस नहीं करनी। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका जो है ना वो ज़ाहिर ना ही हो तो वो आपकी लाइफ के लिए बेहतर होता है। तो आप हमेशा कोशिश किया करें कि आप सोच समझ के जो है ना कोई भी काम आपने सोच समझ के करना है। कोई भी बात जो है वो आपने सोच समझ के करनी है। आजकल तो सगे रिश्ते भी जो है ना वो सगे नहीं रहते, बल्कि जो बहनें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होते हैं और वो एक दूसरे को ऐसे जैसे खाने और काटने को दौड़ी होती हैं। तो ये तो फिर ससुराल है, ससुराल में आपने बहुत ही सलीके से रहना होता है, बहुत अपने कह लें कि खुद पे कंट्रोल करके खुद को मैनेज करके जो है ना वो अपने ससुराल में रहना होता है। ससुराल में ना आपने ये कभी भी किसी को नहीं बताना कि आपके जो मायके के हालात हैं, माली हालात हैं, वो किस तरह के हालात हैं या किस तरह वो मैनेज करते हैं खुद को, या कैसे वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं खास तौर पर माली हालात की वजह से, और क्या उनके माली हालात जो हैं वो ख़राब हैं। ये चीज़ें आपने अपने ससुराल में कभी भी नहीं बतानी, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात जो है ना वो बन जाती हैं, तानों का सबब बन जाती हैं। कि जब भी आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये ताना दिया जाएगा कि आपके मायके के जो माली हालात हैं वो ख़राब हैं, या फिर कुछ और बातें, अगर आपके हस्बैंड जो है उनकी इनकम अच्छी है तो इस वजह से जो है ना वो आपको ताने मिलना शुरू हो जाएंगे कि पहले तुम अपने मायके में ये थी और अब तुम आके ये हो गई हो। ससुराल में आपने ये कभी भी नहीं बताना कि आपने जो आपको जहेज मिला है वो आपके पेरेंट्स को कैसे मैनेज किया है, कैसे बनाया है, आपके घर के माली हालात कैसे थे जब उन्होंने ये जहेज बनाया है। ये जिक्र आपने कभी भी नहीं करना, खास तौर पर अपनी नंद या सास के साथ। ज़िंदगी हमें जो है ना हर चीज़ जो है ट्रे में सजा के नहीं देती, हमें बहुत कुछ हासिल करने के लिए जो है ना बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को जो है ना वो यानी कह लें कि बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने ससुराल में खुद को
जो है ना वो सक्सेसफुल बनाएँ, ससुराल में अपना नाम बनाएँ, ससुराल में अपना मुकाम बनाएँ। इन सब चीज़ों के लिए जो है ना हमें मेहनत करनी पड़ती है, ना कि ये चीज़ें जो है ना वो हमें ट्रे में सजा के दी जाती हैं और ना ही ये चीज़ें जो है ना वो हमें ऐसे मिल जाती हैं कि हम कोशिश भी ना करें और हमें ये चीज़ें मिल जाएँ। शहज़ादियाँ सिर्फ़ हम अपने माँ-बाप की ही होती हैं और ससुराल में कोई भी हमें शहज़ादी नहीं कहता कि आप शहज़ादी हैं, हमारी बेटी हैं, आप ये हैं, वो हैं। ये कभी भी कोई नहीं कहता। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो बहू को बेटी मानते हैं। उसकी गलतियों पर जो है ना वो पर्दे डालते हैं या उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। बहुत ही कम ससुराल वाले ऐसे होते हैं, वरना आजकल तो जहाँ देखें छोटी-छोटी बातों के इतने-इतने बड़े इश्यू बन जाते हैं कि वो घर को खराब होने से जो है ना वो फिर कोई नहीं रोक सकता होता। छोटी-छोटी बातों का, छोटे-छोटे कामों का हमें खुद ही याद रखना होता है ताकि वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे फ्यूचर में जो है ना वो छोटी-छोटी जो हमारी गलतियाँ होती हैं वो बड़ी-बड़ी गलतियाँ बनकर साबित ना हो। खास तौर पर जॉइंट फैमिली में ना हर बंदे की नज़र जो होती है ना वो आप पर ही होती है। हमेशा जो है ना वो यही देखेंगे कि आप जो है वो किधर आप गलती कर रही हैं, कैसे आप खा रही हैं, कब उठ रही हैं, कब बैठ रही हैं, कब आप अपने काम ख़त्म कर रही हैं, कब आप मोबाइल देख रही हैं, सब चीज़ें आप किसी से अपनी फैमिली से पूछ के देखें, वो आपको आपका सारा डाटा निकाल के देंगे क्योंकि उनकी नज़र होती है आप पर। हमेशा जो है ना वो केयरफुल रहा करें, खुद को जो है ना वो ये चीज़ समझाती रहा करें कि आपने अच्छे काम करने हैं, आपने कोई भी गलती नहीं छोड़नी। इंसान है, ज़ाहिर है गलतियाँ होती हैं, लेकिन ससुराल में वो जो गलतियाँ होती हैं ना छोटी-छोटी, वो उनको गुनाह करार दे दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिली होंगी। तो आपने मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करना है क्योंकि मेरे आने वाली जितनी भी फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगी ना वो आपको ज़रूर मिलती रहेंगी। अल्लाह